सोचिए एक ऐसा स्टेट जो इंडिया में सबसे गरीब है लेकिन पॉलिटिकल वेट में सबसे भारी। जी हाँ, बिहार। 243 सीट्स, 2 चरणों में चुनाव, 6 और 11 नवंबर और 14 तारीख को रिजल्ट। और रिजल्ट भी ऐसा जिसने पूरे इंडिया को हैरान कर दिया। लेटेस्ट प्रोजेक्शन के हिसाब से बिहार की पॉपुलेशन करीबन 13 करोड़ है और उसमें से रजिस्टर्ड वोटर्स करीबन 7.4 करोड़। और इस इलेक्शन में सबसे बड़ा ट्विस्ट है वुमेन वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट, दैट इज 71.6%। मेन वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट इज अराउंड 62.8%। ये सिर्फ नंबर नहीं, डेमोक्रेसी का डेमोग्राफिक अपर कट है। यंग पॉपुलेशन, कास्ट बेस्ड सोसाइटी एंड माइग्रेशन की मजबूरी, ये सब मिलकर बिहार की पॉलिटिक्स को कुछ ऐसा बना देती है जो किसी और स्टेट की पॉलिटिक्स से कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और अगर आपको बिहार की पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको दो नाम समझना ही पड़ेगा, नीतीश कुमार एंड लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने 90 में सोशल जस्टिस का गेट खोला और मुस्लिम और यादव को पावर का असली टेस्ट दिया। लालू प्रसाद यादव की लेगेसी, मुस्लिम यादव वोट बैंक और एक नैरेटिव कि अब रैयत बोलेगा राजा सुनेगा। लेकिन साथ ही जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स और करप्शन का टैग भी लगा और यही चीज आरजेडी को आज भी हॉन्ट करती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जेपी मूवमेंट से निकले और कभी लालू के साथ शुरू किया और आज उन्हीं के काउंटर बन गए। रोड, बिजली, स्कूल, क्राइम कंट्रोल वाली गवर्नेंस देके नीतीश कुमार ने खुद को एज अ सुशासन बाबू प्रोजेक्ट किया। 20 साल में नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी अगेंस्ट और अभी साथ में है। लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही, दैट इज चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नीतीश कुमार के पास ही रही। 2010 में जेडीयू नंबर 1 पे रही, 2015 में सेकंड पोजीशन, 2020 थर्ड पोजीशन, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार के हाथ में ही रही। फिर आता है बाहुबली फैक्टर, जहां पार्टी का सिंबल नहीं, बाहुबली का नाम काम करता है। कितने भी क्रिमिनल केसेस हो, वो जेल में रह के भी जीत जाएगा। बिहार में ये पैरेलल पावर स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। बिहार विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, आइए जानते हैं। एनडीए को 202 सीट मिलती है, जिसमें से बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85, एलजेपी को 19। महागठबंधन को मिलता है 35, जिसमें से आरजेडी को 25 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 238 सीट्स पे लड़ती है, उसमें से उनको 0 सीट्स मिलते हैं और 3.44% वोट शेयर। टोटल टर्नआउट रिकॉर्ड है 66.91%, हाईएस्ट एवर। और सबसे बड़ी हेडलाइन थी वुमेन वोटर्स। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए जीत गई, बस ये वाली स्टोरी नहीं है, जेडीयू को भी बराबर ही सीट मिले हैं। ये एक प्रो इनकम्बेंसी वेव थी। लेकिन असली सवाल यहाँ पे ये है कि एनडीए इतने बड़े मार्जिन से कैसे जीता, आइए जानते हैं। जेडीयू ने वापस से एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, महादलित एंड नॉन यादव ओबीसीज को एक सोशल कोलिशन में बांधा और पिछले 15-20 साल का स्कूल, रोड्स, लॉ एंड ऑर्डर का रिलेटिव इंप्रूवमेंट लोगों को याद है, स्पेशली इफ वी कंपेयर टू लालू प्रसाद यादव से एरा। और दूसरा फैक्टर है वो है वुमेन वोट, जो कि ऑल टाइम हाई रहा 71.6%। और कई न्यूज चैनल्स ने भी ये चीज कवर करी दैट जो कैश ट्रांसफर स्कीम है इसने बहुत अच्छे से काम किया और इसी वजह से बिहार के रिजल्ट में वुमेन वर द गेम चेंजर ब्लॉक। एंड द थर्ड फैक्टर इज चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको लोग ओवर रिवॉर्डेड अलाई बोल रहे थे, लेकिन रिजल्ट ये बताता है कि पासवान दलित वोट का एक चंक जेन्युइनली एनडीए के एडवांटेज में ऐड हुआ और स्पेशली जहाँ पे रिजर्व सीट्स हैं। एंड द फोर्थ फैक्टर इज बीजेपी एंड आरएसएस इटसेल्फ। बीजेपी और आरएसएस एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशनल मशीन है। नेशनल नैरेटिव भी एनडीए का एकदम क्लियर है, स्टेबिलिटी, वेलफेयर पॉलिटिक्स एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। बिहार का रिजल्ट बस पटना का इक्वेशन नहीं है, ये दिल्ली के पावर कॉरिडोर के लिए भी सिग्नल है। ये तो जान लिया हमने कि एनडीए क्यों जीता, अब थोड़ा इस बात पे ध्यान देते हैं कि महागठबंधन क्यों हारा। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिला के महागठबंधन बनाती है। मेन फैक्टर है महागठबंधन के हारने का जंगल राज का शेडो। जंगल राज की मेमोरी अभी तक लोगों के मन से फेड नहीं हुई है और एनडीए ने वापस से इसको कॉन्ट्रास्ट दिया। जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार। स्टेबिलिटी और जंगल राज बोल के ऐसा करके उन्होंने नए वोटर्स और वुमेन को अपनी ओर आकर्षित किया। एंड द सेकंड फैक्टर इज इंटरनल फ्रिक्शन एंड लीडरशिप कंफ्यूजन। तेजस्वी यादव एनर्जेटिक तो हैं, लेकिन अलायंस के अंडर ही इंटरनल फ्रिक्शंस भी हैं, अलग अलग पावर सेंटर्स भी हैं। कांग्रेस अपने बबल में फंसा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन की तो बात की गई, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो मैसेजिंग है वो शार्प नहीं था। एंड द थर्ड फैक्टर के महागठबंधन क्यों हारा, इनका जो वोट का जो मैच था वही फेल हो गया। इनका कुछ ऐसा अनुमान था कि आरजेडी का एमवाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस का माइनॉरिटी एंड अपर कास्ट एंड लेफ्ट का अपना कार्डर, लेकिन ऐसा हुआ कि कंप्लीट वोट ट्रांसफर हर सीट पर हुआ ही नहीं। कास्ट लॉयल्टीज पार्टी लाइन से ज्यादा स्ट्रांग निकली। एंड द फोर्थ फैक्टर इज राहुल गांधी का नेशनल इशू का मुद्दा उठाना लोकल कास्ट और वेलफेयर रियलिटी से डिस्कनेक्ट दिखाता है।
अब बात करते हैं एक सिनेमैटिक कैरेक्टर, दैट इज प्रशांत किशोर। 2014 मोदी कैंपेन, 2015 लालू नीतीश लैंडस्लाइड इन बिहार, उसके बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, प्रशांत किशोर का नाम इलेक्शन चाणक्य बन गया। प्रशांत किशोर टीवी पे आते हैं और बोलते हैं, आई वॉन्ट टू क्विट दिस स्पेस, नाउ इट्स टाइम टू गो टू द रियल मास्टर्स, दैट इज द पीपल। 2 मई 2022 प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान अनाउंस किया। 2 अक्टूबर 2022 3500 किलोमीटर की पद यात्रा चंपारण से शुरू करी और एग्जैक्टली 2 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी लॉन्च किया गांधी जयंती पर। प्रशांत किशोर बस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, वो पॉलिटिकल मॉडल रीराइट करना चाहते थे। नीतीश कुमार से ब्रेक भी उनका इन्हीं सारे पॉइंट से जुड़ा हुआ था। प्रशांत किशोर जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी एंटी बीजेपी कैंपेन में कहीं और इन्वॉल्व थे। और अब जन स्वराज का पिच एकदम क्लियर है, पॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू जॉब, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस, ना धर्म ना जात। सोशल मीडिया पे तो जन स्वराज पार्टी बहुत वायरल थी, नॉन बिहारी रेजिडेंट्स के फीड में भी बहुत वायरल थी, यूथ रैलीज में भी आ रहे थे, तो कमी कहाँ रह गई, आइए जानते हैं। 2022 में पदयात्रा शुरू करी। 2025 में 238 सीटों पे चुनाव भी लड़े, लेकिन उनको 0 सीट्स आई और महज 3.44% वोट शेयर मिला और 68 सीट्स में नोटा से भी कम वोट्स मिले। बिहार की कास्ट सर्वे दिखाती है दैट ओबीसी और ईबीसी मिला के, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को मिला के 63% पॉपुलेशन है। बिहार में आइडेंटिटी एक सर्वाइवल टूल है, सिर्फ ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं। प्रशांत किशोर का बियॉन्ड कास्ट पिच इंस्पायरिंग था, लेकिन वोटर्स को लगा कि जो सिस्टम है वो कास्ट पे चलता है, आप अकेले कैसे बदलोगे। गलत धारणा है, लेकिन वोटर्स को ऐसा लगता है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, इन सब का बूथ लेवल पे जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। जन स्वराज के पास क्राउड तो है, लेकिन बूथ लेवल एजेंट जो है वो मिसिंग है। प्रशांत किशोर है तो बिहार के, लेकिन इनका जो परसेप्शन है वो एलीट आउटसाइडर का है। लोगों को लगता है हार्वर्ड में पढ़ा है, यूएन में काम करा है, हमारी तरह बोलता तो है लेकिन हमारी तरह जीता नहीं है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी पहला चुनाव जरूर हारी, लेकिन यहाँ पे कांसी राम का एक डॉक्ट्रिन जरूर याद आता है कि पहला चुनाव हारो, दूसरा हरवाओ और तीसरा जीतो। जन स्वराज पार्टी क्लियरली अभी पहले पायदान पे है। इस इलेक्शन ने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल लेसन भी दिया, नैरेटिव वर्सेस नेटवर्क का। आरजेडी का कार्डर, जेडीयू का पंचायत रीच एंड बीजेपी का आरएसएस मशीन, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर जन स्वराज को काफी इम्पैक्ट किया। प्रशांत किशोर ने कास्ट को एकदम डिनाई ही कर दिया कि ये तो फैक्टर है ही नहीं। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए चैलेंज भी यही है कि कास्ट को समझना भी पड़ेगा और धीरे धीरे इसको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो इस बिहार के विधानसभा चुनाव में हमने क्या सीखा? वुमेन आर द न्यू कोर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोग उनके बाहर काम करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने सिक्योरिटी दी उनको। जो इनके ट्रस्ट को जीतेगा वो पटना की जो कुर्सी है उसके करीब आता जाएगा। कास्ट बिहार से खत्म नहीं हुआ है। कास्ट, वेलफेयर मैट्रिक्स एंड नैरेटिव, ये तीनों मिला के एक हाइब्रिड मॉडल वहाँ जीत रहा है। बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ अल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बस एक वायरल रील, एक इलेक्शन कैंपेन, एक पदयात्रा, बस इन्हीं सारी चीज़ों से आपको जनता पावर हैंड ओवर नहीं कर देगी। और इन सारी सियासी गर्दिशों को मीर में समराइज़ करें तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एनडीए के लिए ये कोalition इब्तिदा है, स्टार्टिंग है या पीक है। आरजेडी के लिए ये इलेक्शन फुल स्टॉप है या फिर एक परमानेंट स्लाइड। जन स्वराज पार्टी का ये पहला फेलियर है या फिर लॉन्ग गेम का फर्स्ट चैप्टर। बिहार ने फिर एक बार इंडिया को बताया दैट यहाँ पे गवर्नमेंट ही नहीं बनती बल्कि पॉलिटिकल थियरीज लिखी जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा एंड मेनी मोर वीडियोस आर कमिंग अप।